नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज दरभंगा की चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कर रही है और जनता को विश्वास भी है कि मिथिला मंच न्यूज का सही दिशा निर्देश होगा। और फिर हम आग्रह भी कर चुके हैं कि वैसे ईमानदार संस्थानों में जाकर आप अपने परिवार का इलाज कराएं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी जगह दें जहां आपके परिवार का कल्याण है। हमारी वार्ता खासकर उस मुद्दे पर है जो दरभंगा शहर में चर्चा का विषय बना है। पारस में पिछले दिनों घटी घटना के बाद दरभंगा के निजी नर्सिंग होम की चांदी सी हो गई। दरभंगा के निजी नर्सिंग होम अब पारस से बेहतर आधुनिक सुविधा देने का वादा करते हुए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसका साफ असर देखने को भी मिल रहा है। सवाल यह है कि पारस कई मुद्दों पर निश्चित तौर पर पिछड़ गया, यानी कि पिछले दिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत के बाद जो घटना घटी थी, तोड़फोड़ हुए थे और पारस को समीक्षा के लिए एक दिन बंद करना पड़ा। इसकी चर्चा पूरे नर्सिंग होम में। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था में कहां खामी है और कैसे इसे दूर करना है। दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मिथिलांचल के लाखों लोगों में विश्वास पनपने लगा था, लेकिन धीरे धीरे सेवा क्षेत्र के इस चिकित्सा जगत को पूरी तरह व्यावसायिक बना दिया गया, जिससे आम जनता न सिर्फ निराश हुई बल्कि प्रशासन से इसके खिलाफ आवाज उठाने लगी। दरभंगा में लगभग 2 दर्जन से अधिक नर्सिंग होम हैं और इसमें पूरी तरह आधुनिक के रूप में कहे जाने वाले पारस हॉस्पिटल और डीएमसीएच दरभंगा चिकित्सा के इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हुए भी लोगों का विश्वास क्यों टूटने लगा है, इसकी समीक्षा करना आवश्यक है। और मिथिला मंच न्यूज लगातार चिकित्सा जगत में बदलाव लाने और आम जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और कटघरे में खड़ा भी करती है। खासकर वैसे संस्थान जो मरीजों को पूरी तरह व्यावसायिक रूप से दोहन करते हुए उन्हें मारने के कगार पर छोड़ देती है। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जनता में संदेश देते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था में क्या खामियां हैं और क्यों लोग परेशान हैं और जनता क्या कहती है। यहाँ पारस हॉस्पिटल से लोगों को अपेक्षाएं था जो यहाँ एम्स नहीं है और एम्स के बराबर का इलाज, उसके बराबर के चिकित्सक हमको पारस में मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है दरभंगा का जो पारस खुला है वो भी अन्य अस्पतालों की तरह एक व्यावसायिक अस्पताल बन के ही रह गया है, जहाँ बहुत ही कनीय डॉक्टर लोग हैं कि मैंने अति स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है। जिस तरह का लोग में सोच था तो हमको अब दिल्ली एम्स नहीं जाना पड़ेगा, हमको अब मल्टीनेशनल शहर में नहीं जाना पड़ेगा, पारस आने से हमको सारा सुविधा सारा इलाज यही होगा। लेकिन आज के तारीख तक वह व्यवस्था नहीं हो पाया है, ना ही उस तरह का रख रखाव है, ना ही मरीजों के लिए आउटडोर की व्यवस्था है और ना ही उस तरीके से के दर पर इलाज संभव है। जो इलाज होते भी हैं वो अति महंगा इलाज है, जहां आम जन को जाना बड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए पारस पर सरकार को चाहिए कि तत्काल नियंत्रण कर और सभी बीमारियों का दर निर्धारित करे, सभी जांचों का दर निर्धारित करे और निर्धारण के बाद जो यहाँ अति स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति करे तो यह पारस में लोगों को इलाज कराना उचित होगा। पिछले दिनों दरभंगा के पारस हॉस्पिटल में घटी घटना के बाद लोगों में अविश्वास फैल गया। पहले लोग बड़ी संख्या में पारस हॉस्पिटल जाने लगे थे, लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत पर हंगामा और तोड़फोड़ के बाद लोगों में अविश्वास फैल गया। कहा जाता है कि पारस हॉस्पिटल में बस कुछ बीमारी के इलाज के लिए ही बेहतर सुविधा है, जिस वजह से पारस हॉस्पिटल के प्रति लोगों का रुझान अब कम होने लगा है। एक समय था जब शिविर लगाकर पारस हॉस्पिटल में हजारों मरीजों का निबंधन कराकर और उनके फोन नंबर के बाद फीडबैक लेने और देने लगे थे, लेकिन लगातार पारस हॉस्पिटल में घटी घटना की वजह से लोगों में निराशा छा गई है और लोग पारस हॉस्पिटल से कटने लगे हैं और निजी नर्सिंग होम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मरीजों के दूसरे नर्सिंग होम की तरफ रुचि लेने से पारस हॉस्पिटल का मान सम्मान घटने लगा है और आम जनता के बीच विश्वास कम हुआ है। आरोप लगते हैं कि वहां
मरीजों को मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर रखकर मरीजों के परिजनों से लाखों रुपए लिए जाते हैं, जिससे मरीजों के परिजन को पारस हॉस्पिटल से निराशा होने लगी। असल में प्राइवेट संस्थाएं जो खोली गई है वो मुनाफे के लिए खोली गई है। अधिक से अधिक मुनाफा हो और मरीजों का शोषण दोहन किया जाए, और इसलिए पारस यहाँ आई है। हम कहना चाहते हैं कि पिछले दिनों के कहानियों को आप देखिए, पेशेंट मर जाता है और पेशेंट के मरने के बाद भी उसको वेंटिलेशन पर रखा जाता है और कई कई दिन तक उसको वेंटिलेशन पर रख के पैसा के लिए उसको उसके परिवार के लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है, जिंदा रहा है, और यह कह के उसको दोहन शोषण किया जाता है। हम कहना चाहते हैं, जहाँ तक डीएमसीएच का सवाल है, डीएमसीएच तो नामी गिरामी अस्पताल रही है, उत्तर बिहार का ही नहीं पूरे हम समझते हैं कि नेपाल से लेकर गंगा किनारे तक का मरीजों का इलाज डीएमसीएच में होता रहा है। हाल के दिनों में सरकारी कुव्यवस्था के चलते डीएमसीएच की हालत बिगड़ी है और इसके चलते प्राइवेट अस्पतालों का पवारा है। हमारा तो आरोप है कि बड़े बड़े राजनेताओं का संरक्षण है पारस अस्पताल को, और उसके जरिए आज गरीब जनता को लूटा जा रहा है, मरीजों को लूटा जा रहा है, बीमारों को लूटा जा रहा है। यही हमारा आरोप है। दरभंगा की चिकित्सा व्यवस्था हमेशा से कई मायने में कटघरे में है, लेकिन ये भी बता दें, दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था में लगातार इजाफा भी हो रहा है, यानी कि आधुनिक तरीके से इलाज भी, मरीजों का विश्वास भी बढ़ रहा है। लेकिन कुछ संस्थानों की वजह से अब दरभंगा के मरीज अब बाहर जाने को विवश हो। मरीज का वर्गीकरण अगर किया जाए तो कई तरह के मरीज हैं। जो अधिक गरीब हैं उनका आशा सिर्फ डीएमसीएच में है, लेकिन डीएमसीएच के डॉक्टर अपनी निजी नर्सिंग होम को तो चांदी की तरह कार्य करते हैं और दूसरी तरफ उसे चमकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दरभंगा डीएमसीएच में कार्य करने के नाम पर कई बहाने हैं। कभी नर्सिंग स्टाफ नहीं है, कभी वहां दवा नहीं होते, कभी वहां मशीनें खराब है। इस तरह का बहाना बनाकर वो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, जिसका निश्चित तौर पर नतीजा उन गरीब मरीजों को है जिसका विश्वास दरभंगा डीएमसीएच पर है। दरभंगा में कई ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जो पारस से अधिक आधुनिक सुविधा देने के लिए अपने संस्थान को बनाए हैं, और धीरे धीरे मरीज और आम जनता का विश्वास भी बढ़ने लगा है, क्योंकि इससे पहले भी उस संस्थान में मरीज आते जाते रहे हैं। डॉक्टर सबसे पहले जब अपना क्लिनिक खोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पैसा कमाने के बाद वह नर्सिंग होम का रूप ले लेता है, और उसके बाद आधुनिकता के नाम पर न सिर्फ मरीजों का दोहन होता है बल्कि मोटी रकम वसूली जाती है। निजी नर्सिंग होम मरीजों का दोहन करने के बाद उसे अपने नर्सिंग होम में लगातार इलाज करने के बाद जब वह अंतिम मौत के कगार पर होता है तो उसे दरभंगा डीएमसीएच में अपने रसूख के बल पर इमरजेंसी में भर्ती कराने का काम करते हैं, और मरीज मरता है तो बदनाम डीएमसीएच होता है। सुन रहे थे वैसा कोई खास नहीं समझ रहा है। उससे अच्छा है वही कि जो सरकारी अस्पताल है उसमें अगर बेहतर सुविधा मुहैया किया जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा। मेरा नाम ललित पासवान, इलाही पंचायत, हनुमान नगर प्रखंड, जिला दरभंगा। दरभंगा डीएमसीएच के 3 दर्जन से भी अधिक डॉक्टर निजी क्लिनिक के जरिए मरीजों का अपने संस्थान में बेहतर इलाज का दावा करते हैं, लेकिन यही डॉक्टर जब डीएमसीएच में बैठते हैं तो उनके नैतिकता और मानवता ताक पर चली जाती है और वह बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। दवा, सामानों का अभाव एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि 1 से 2 लाख वेतन उन्हें मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह डीएमसीएच में मरीजों के लिए समय नहीं देते। मानवता का चीरहरण कर मरीजों की मौत के गवाह बन जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले निजी नर्सिंग होम के डॉक्टरों से जब सवाल पूछा जाता है कि आप ईमानदारी से डीएमसीएच में कार्य क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब कुछ इस तरह होता है जिसे सुनकर आप भी भ्रमित हो जाते हैं। मरीजों के टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए वसूलते हुए जांच केंद्रों से भी पैसे वसूलते हैं। डॉक्टर शायद अब
धीरे धीरे मानवता को ताक पर रख चुके हैं। देखिए, प्राइवेट में एक डॉक्टर देखता है, डीएमसीएच में 10 डॉक्टर देखता है, तो उसमें 10 तरह का दिमाग होता है। प्राइवेट में एक डॉक्टर देखता है, एक तरह का दिमाग दिया, उनका मनमौजी रहता है। पेशेंट 5 रुपया में ठीक होगा तो उसको 50,000 खर्च करवा देता है। यही प्राइवेट का है। लेकिन ये भी बता दें, दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर, 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर दरभंगा में नर्सिंग होम चलाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन डीएमसीएच की जगह अपने नर्सिंग होम में करते हैं। लेकिन यहाँ के मरीजों का विश्वास था कि दरभंगा में ऐसा आधुनिक अस्पताल पारस के रूप में खुला है जिस पर वहां जाने से मरीजों की जान बचेगी। प्रारंभ में ऐसा भी हुआ, मरीजों का विश्वास भी पारस पर बढ़ा। लोग कहते थे पारस में लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे पारस में अधिक संख्या में मरीज आने लगे। पारस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया प्रारंभ में, लेकिन धीरे धीरे 2-3 बारों से पारस की बदनामी होने लगी, जिसमें मरीज का वेंटिलेटर पर रखकर मरे हुए होते हुए भी मरीज के परिजनों को लाश नहीं देना, गुमराह करना और पैसे वसूलना, इन सब बातों को लेकर के मरीजों में अविश्वास फैलने लगा। और इसका नतीजा देखने को मिला जब पारस से मरीज धीरे धीरे नर्सिंग होम में शिफ्ट होते चले। जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, उनका ध्यान निश्चित तौर पर नर्सिंग होम या पारस की ओर होता है। ऐसे मरीजों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पारस और नर्सिंग होम कार्य कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं रिपोर्ट। दरभंगा डीएमसीएच के डॉक्टर अगर ईमानदारी से बेहतर इलाज करें तो हमें लगता है कि निजी नर्सिंग होम की तरफ मरीजों को जाने की न तो आवश्यकता होगी और न ही गरीब मरीज कर्ज लेकर अपना इलाज कराएंगे। लेकिन एक विश्वास यह बनने लगा है कि डीएमसीएच में उनका इलाज बेहतर तरीके से नहीं होगा और इसी वजह से मरीजों का ध्यान सीधे निजी नर्सिंग होम की तरफ जाता है। लोगों का रुझान और दिलचस्पी आईवी स्मृति, मेट्रो हॉस्पिटल, रोज द मेडिसिटी, सिटी हॉस्पिटल, इसके अलावा अलग अलग विभाग से संबंधित विशेषज्ञ अपने निजी नर्सिंग होम के प्रति जनता में संवाद दे रहे हैं और पारस के प्रति अविश्वास का फायदा भी उन्हें मिलने लगा है। अगर पारस के प्रति लोगों में अविश्वास होता है तो इसका फायदा निश्चित तौर पर स्थानीय निजी नर्सिंग होम को होगा, जो पारस की तरह ही आधुनिकता से लैस हैं। पारस का भाई बहुत शिकायत सुनते हैं। वहाँ है कि लोगों का अगर कोई मर जाता है परिजन तो रखते हैं, नाजायज वसूली के लिए लोग उसको रोकते हैं, रखते हैं और तरह तरह से तंग करते हैं लोग। पवन कुमार सिंह, लक्ष्मी। दरभंगा में अभी भी हजारों मरीज ऐसे हैं जिनका विश्वास डीएमसीएच की जगह निजी नर्सिंग होम में है। ऐसे में जो लोग सदा पारस की ओर जाते थे, उनका ध्यान पारस में घटी घटना के बाद निजी नर्सिंग होम की तरह बढ़ने लगा है। पारस को अपने अस्तित्व को लौटाने के लिए संघर्ष करना होगा। जिस विश्वास के साथ पारस दरभंगा में स्थापित हुआ था, वह सारे परिणामों को लेकर एक बार फिर जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उनका विश्वास अभी भी पारस की तरफ है, लेकिन घटना के बाद वह सीधा पटना की ओर जाना चाहते हैं। ऐसे संस्थानों की तरह पारस को सबसे पहले मरीजों को उनके परिजनों से मिलने की इजाजत देनी होगी, वरना विश्वास कम होगा। दूसरी तरफ मरीजों से पैकेज के अनुसार ही राशि लेने के लिए आग्रह करना पड़ेगा। मरीजों का आरोप होता है कि तय करने के बाद भी अधिक राशि ली जाती है। दरभंगा जिले में पारस हॉस्पिटल है और आरबी मेमोरियल और सरकारी हॉस्पिटल भी है, लेकिन अभी पारस में बहुत महंगा इलाज होता है और पारस में अभी हाल के दिनों में कई ऐसा घटना घटी है जो मृत्यु हो जाने के बाद, मरने के बाद भी पारस में इलाज होता रहा है। बिल के नाम पर शोषण हो रहा है, बड़े पैमाने पर पारस के अंदर शोषण हो रहा है। हम लोग उम्मीद किए थे जो पारस में आधुनिक इलाज होगा, गरीब किसान मजदूरों को उससे सुविधा मिलेगा, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है जो पैसा के चलते मरे हुए पेशेंट का भी पारस के अंदर इलाज हो रहा है। ऐसे ही घटना आरबी मेमोरियल में भी कई तरह का घटनाएं हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो महंगा इलाज पारस में हो रहा है या आरबी मेमोरियल में हो रहा है, गरीब गुरबा आते हैं, उससे अच्छा इलाज डीएमसीएच में होता है। डीएमसीएच को और सुविधाजनक बनाया जाए, डीएमसीएच को और सुविधा दिया जाए, वहाँ इलाज
की गारंटी हो, दवा मिले। तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल से लोगों का मोह भंग हो जाएगा। अभी चूँकि आधुनिक इलाज DMCH में नहीं शुरू हुआ है, जिसके चलते लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर व्यवसायी रूप से प्रतिष्ठानों की बात करें तो पारस की तुलना में दरभंगा के अन्य नर्सिंग होम का शुल्क पारस से आधे के बराबर है, जिस वजह से आम जनता को पारस की जगह अन्य निजी नर्सिंग होम में जाते हुए देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि दरभंगा के चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे खुद डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि पारस से वह दरभंगा में बेहतर व्यवस्था देंगे। इससे निजी नर्सिंग होम और पारस के बीच एक वाकई युद्ध भी छिड़ गया है और अब जनता को तय करना है कि वह DMCH के साथ निजी नर्सिंग होम और पारस को किस रूप से सेवा लेने के लिए वह प्रेरित होते हैं, ताकि मरीज की जान भी बचे और आर्थिक रूप से दोहन न हो और सबसे ज्यादा विश्वास इन संस्थानों पर हो सके। और इन संस्थानों को मरीज पर विश्वास बनाने के लिए रियायत के साथ ईमानदारी भी करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। मिथिला मंच न्यूज ने आपको तमाम स्थिति जो चिकित्सा के क्षेत्र की थे वो हमें दिखाई। दरभंगा DMCH को अब एम्स में अपग्रेड करने की बात की जा रही है। मरीजों को राहत तो है, लेकिन कहना है कि DMCH को ही अगर अपग्रेड कर दे, यानी यहाँ के डॉक्टर मरीजों की सही ढंग से देखभाल इलाज करे, दवा उपलब्ध हो, यहाँ के मशीन ठीक हो, ये जिम्मेवारी DMCH अधीक्षक की भी है, जो पहले से परंपरा रही है DMCH के उसको सुधारते हुए मरीजों का विश्वास बनाना। नर्सिंग होम के भी जो उन तमाम डॉक्टरों से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई मरीज आपके यहाँ आते हैं तो ईमानदारी से उसे जांच करें, पैसे उसी मुताबिक लें जो मरीज ले पाए, यानी कि अगर नहीं तो मरीज को जाने दें। आप मरीज को अपने यहाँ रख कर उसे गुमराह करते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखते हैं और जब मौत के कगार पर होते हैं तो उसे DMCH के इमरजेंसी भेज देते हैं और नाम बदनाम DMCH का होता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे डॉक्टर पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहें पारस, दरभंगा में आशा की किरण अवश्य है। पारस को चाहिए कि जिस बात को लेकर के उन्हें बदनामी हो रही है, मैनेजमेंट उसे दूर करे, आम जनता में विश्वास लाए। एक बार फिर से पारस आम जनता के लिए खुलकर सामने आ जाए तो हमें लगता है कि वो मरीज जो बाहर जा रहे हैं वो पारस को एक बार फिर वापस लौटेंगे। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन वेबसाइट पर www.mithilamanchnews.com का हर घंटे आप अपडेट ब्रेकिंग खबर देखें और YouTube पर भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर खबर आप तक जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।